हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंजीनियरिंग लाइफ में हम लोग इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारे लाइफ लेसन भी सीखते हैं। अगर इस लाइफ लेसन का अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इन कंपेयर टू IIT NIT एंड बिहार यंग स्टूडेंट, तो हम लोग थोड़े से कम सीखते हैं। जानते हो क्यों? एक कैजुअल रीजन देता हूँ जो कि किसी को भी सामने से डरा सकता हो। जानते हो क्या? कि भाई स्टेट का अलग अलग राज्य जब एक जगह मिलता है कहीं पे, तो एक इन्वायरमेंट पैदा होता है और वो इन्वायरमेंट में ग्रो अप करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो है ना, ये कैजुअल रीजन है, किसी को भी बोल के डरा सकते हो कि इसीलिए हम लोग फेलियर है। लेकिन एक्चुअल रीजन ये है ना कि हम लोग जब बिहार स्टूडेंट बनने वाले होते हैं तो क्या होता है ना कि पहले से बता दिया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ डिग्री मिलेगा, नॉलेज नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप कॉलेज में आते हो तो सबसे बाद में टीचर और सीनियर डरा देंगे। जानते हो क्या? कि देखो फर्स्ट ईयर में जितना मस्ती करना है कर लो, सेकेंड ईयर में जाने के बाद क्या करना है, आपको गेट में लग जाना है और गेट निकाल लेना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और यही हम लोग के साथ बहुत चीज़ गलत होता है। अगर आप सिलेबस देखते हो तो गेट का और आपका दोनों सेम होता है, समझ गए? लेकिन फिर भी हम लोगों को टीचर बोलते हैं कि नहीं गेट में लग जाओ अभी से। क्यों लगना है? आप नॉलेज दीजिए, सिंपल सी बात है। और तुमको पता होना चाहिए यहाँ के जितने भी टीचर्स होते हैं वो नॉलेजेबल होते हैं, आपको नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हो तो। वरना आप जिस इन्वायरमेंट में हो उस इन्वायरमेंट में अगर आप चाहते हो कि हाँ कुछ बन के निकल जाए, उभर के निकल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। कहा जाता है ना कि प्रकृति के विरुद्ध आप नहीं चल सकते, लेकिन यहाँ पे अगर चल दिए तो कुछ अलग बन जाओगे। और आज का जो वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ना कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट अबाउट डिग्री। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं तो बोलते हैं कि भैया बिहार में आए हुए डिग्री मिल जाना चाहिए, बस सस्ता सस्ता डिग्री मिल रहा है, वो भी सरकारी डिग्री। ये गलत है। इंजीनियरिंग लाइफ में ना हम लोग को बहुत सारी चीज़ सीखनी होती है, लाइफ लेसन, जो कि आप लोग मतलब बहुत सारे लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं। जैसे हम लोगों को सही गलत हार जीत इस सभी चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। आप लोग बोलेंगे कि ये तो नॉर्मल वर्ड है, हम लोग जानते हैं हार जीत सही गलत। नहीं, इंजीनियरिंग में जब आप इंटर करते हो तो इन चारों का अलग मतलब निकलता है, समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले गलत और सही, यहाँ पे गलत और सही का मतलब क्या है, ठीक है? और उसके बाद हार जीत को देखते हैं। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है ना, उन लोगों में से मैक्सिमम लोगों का एज जो होगा वो 18 to 24 के बीच में होगा। और ये जो एज होता है ना, सबसे ज़्यादा भटकने वाला एज होता है। और ये रूल मेरे पे भी लागू होता है क्योंकि अभी मैं अंडर 24 हूँ। पता है, अगर किसी को 18 साल तक जेल में रखा जाए और उसको एक पे एक छोड़ दिया जाए कि जाओ सिमरन जी लो अपना ज़िंदगी, तो सिमरन तो भागेगी ही ना राज से, राज के साथ में। यही चीज़ होता है। अगर 10 लड़के को ग्रुप में रखते हो तो उसमें से 7 लड़का जो है वो भटक ही जाएगा, गलत रास्ते पे जाएगा, और 3 ही लड़के होंगे जो सही रास्ते पे जाएंगे। इसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण, या फिर बोलो उनके फ्रेंड सर्कल के कारण। क्योंकि कॉलेज लाइफ में इंजीनियरिंग स्टूडेंट कम मिलेंगे, बाकी उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? और ये बस जोक है, सीरियसली मत लेना। इंसान बदतमीज हो कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सैल हो एग्रेसिव हो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बोले चुगलीखोर हो कोई दिक्कत नहीं उससे। बस इंसान गलत नहीं होना चाहिए। गलत इन द सेंस, कभी सामने और कोई पर्सन तुम्हारे सामने मिल जाए तो तुम्हारा आँख नीचे नहीं होना चाहिए। और जिस समय तुम्हारा आँख नीचे हो गया मतलब आप उस इंसान के साथ कुछ ना कुछ गलत किए हो, तो बस गलत नहीं होना चाहिए। अगर बात करते हैं हार जीत का ना, तो यहाँ से डिग्री लेने सभी लोग आते हैं, डिग्री लेकर चले भी जाते हैं, मैक्सिमम लोग यही करते हैं। लेकिन प्लीज़ यार यहाँ पे आओ ना तो कुछ करो, तो या फिर उस चीज़ में सक्सेसफुल हो या फिर अनसक्सेसफुल हो, लेकिन कोई चीज़ करो। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, आपका स्टार्टअप हो सकता है, आपका ब्लॉगिंग हो सकता है, और आप बिना इन्वेस्टमेंट को बोल रहे हो तो आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, कुछ भी आप कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे तो शेयर मार्केट खेलते हैं, वो आपका मन है, ठीक है? आप जो करना चाहो कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हार के जाओ या फिर जीत के जाओ, बीच बीच में मत जाना कभी भी। या तो फिर जाओ तो कम से कम प्राउडली बोल सको कि हाँ हम ये चीज़ स्टार्ट किए थे, ये चीज़ अनसक्सेसफुल हुआ, हम नहीं करेंगे ये चीज़। कुछ चीज़ जो हुआ नॉलेज मिला कि हाँ ये चीज़ नहीं करना चाहिए, और उसमें क्या गलतियाँ की हम लोग। या तो फिर जीत के जाओगे ना तो प्राउडली सर ऊपर करके बोलोगे हाँ मैंने ये चीज़ किया, तो ये आपके हाथ में होता है। या तो फिर कुछ करके जाओ, वरना मत करके जाओ, सॉरी करके जाओ, या तो फिर अनसक्सेसफुल होके जाओ। ये नहीं कि बीच बीच में आए थे 4 साल पढ़े डिग्री लिए और चले गए। अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो तो बेस्ट ऑफ लक, योर जिंदगी, सॉरी योर लाइफ। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए।
अगर आप बिहारिंग में हो ना, तो अगर आपको कुछ अलग करना है तो ये समझो कि एक तरह से प्रकृति के विरुद्ध में जाना हो गया। और ना यहाँ पे लोग आते हैं, डिग्री लेते हैं, गेट क्वालिफाई करते हैं, नॉर्मल हो गया ना, ये चीज़ सभी करते हैं, लेकिन अलग नहीं कर पाओगे। जो IITian और NITian करते हैं, जिसके लिए हम लोग इंजीनियर बने हैं, वो चीज़ अलग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं ना कि बिहारिंग का स्टैंडर्ड लो है। बिहारिंग लो नहीं है, हम लोग लो कर दिए। और इसमें सबसे बड़ी गलती ना, जो वीडियो देख रहे हो बिहारिंग स्टूडेंट हो के, उनका है। आप लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को। योर जूनियर्स कैपेबल हैं बहुत सारी चीज़ों करने के लिए, तो आप लोग सपोर्ट करो, बहुत कुछ होगा। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर। और जिनको सीख अच्छा लगा वो कर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, बाय।